पेशाब में कुछ दिक्कत थी, थैली वैली में, वो ऑपरेशन करा के आए। फिर तकलीफ बढ़ी तो लखनऊ गए दिखावे, तो वहाँ जांच में एक गुर्दे का है, पता चला वो डॉक्टर ने गुर्दा निकाल लिया। वहाँ ऑपरेशन किया था पेशाब की थैली से ही करने के लिए, अब वहाँ पेट फाड़ दिए ने, आदमी जान पाओ थे कहाँ निकाल रहा था, सब निकाल ले जाए। बड़े बेरहम हो गए आजकल के डॉक्टर भी। अल्ट्रासाउंड करावा जाओ तो डॉक्टर बता देते हैं कि फला फला बीमारी निकाल दी हो, भाई अल्ट्रासाउंड करे वालों वही में लिख देते। ऐसा भी हो रहा है, बेरहमी कूट कूट के भर दी गई। इसलिए ज़रूरत है कि अपने बच्चों को MBBS बनाओ, शादी में पैसा ना खर्च करो बल्कि अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ। आज हम लोगों के वकील नहीं कोई, मुकदमा में जाओ तो दूसरों के सामने हाथ जोड़ो। वो हमारे साथ क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं है। तो कम से कम ऐसा जज्बा होना चाहिए। मुझे बेपनाह खुशी हुई बात सुन करके कि आला हजरत जहाँ से मुरीद हैं वो जगह है मारहरा शरीफ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर बार उर्स में कहते हैं, ए मेरे बरकाती मुरीदो, शादी तुम मुख्तसर में करो और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। लेकिन आज हमारी कौम नहीं मानती। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही जज्बा हर मुसलमान को अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। बहरहाल ये शादी का प्रोग्राम है। मर्द औरत इन दोनों का बड़ा गहरा लगाव है। कुरान के में अल्लाह फरमाता, हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ए मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। सुभान अल्लाह। दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। और लिबास का काम क्या है? इज्जत का छुपाना। अल्लाह कुरान में फरमाता, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, ऐ आदम की औलाद हमने तुम पर लिबास उतारा है। ये लिबास उतारा है अल्लाह ने। क्यों उतारा? तो दो मकसद के लिए अल्लाह ने बयान फरमाया कि लिबास देने का मकसद दो है। नंबर एक पर अल्लाह फरमाता, युवारी सौआतिकुम, पहला लिबास का फ़ायदा यह है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले, तुम्हारी इज्जत को कोई देख न पाए, पहला फ़ायदा। लेकिन आज हालत अजीब है। पैंट पहनी है तो इतनी चुस्त कि पीछे निगाह डालो तो दुकान भी हिस्सा में बटी नजर आवत है, कतना ऊंचा कत्ता खाला सब दिखाते हैं। ऐसे हमारी माँ बहनें लिबास पहनती हैं, और ऐसा लिबास जालीदार कि बदन दिखाई पड़ रहा है। लिबास का मकसद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुरान हकीम में, युवारी सौआतिकुम, इसलिए हमने लिबास उतारा कि ताकि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। लेकिन आज हमने ये सोच खत्म कर दी। मेहरुए नकाब पहनी है तो चेहरा खोले रही है, बताओ नकाब पहने से क्या फायदा? और कुछ तो ऐसी भी हया है कि नकाब पहनी है तो कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डारे जाता है। जब तुमने कमर में रस्सी बांध लिया, तुम्हारी कमर कस गई, तो फिर तुम्हारी इज्जत कहाँ छुपी है? तुम्हारे बदन का हिस्सा ऊंचा नीचा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो अल्लाह ने जो मकसद अदा किया बताया था कुरान का, वो मकसद तो हमने छोड़ ही दिया। लेकिन हमारी माँ बहनों की सोच है कि नहीं बढ़िया लागो बस। जैसे कि एक आदमी रहेगा वह बनारस, तो वहाँ साड़ी की मार्केट में पहुँच गया, देखे साड़ी बहुत बिकाए, तो एक साड़ी अपनी मेहरुआ खातिर ले ली, लाल कलर के, लाल और के मेहरुआ कलर कौन में रहा है? अतनी करिया की तावो फैल रहा है उसके सामने, बहुत काली कलूटी साड़ी लाल लेके आओ बनारस से, मेहरुआ दी, मेहरुआ की खुशी ठिकाना नहीं, खींच नहीं रुके। जल्दी जल्दी नहाए सो नहाए के साड़ी पहनी सो पहने के बाद मर्द के सामने गए, कहा तो देखो हम कौन में लागे थे? तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयलक ढेर में आग लग गए।
वो गुस्साए के साड़ी निकाल बहा दिए। इज्जत छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास दिया है। और दूसरा मकसद अल्लाह फरमाता वरीशा, और इसलिए भी लिबास अल्लाह ने दिया ताकि तुम लिबास के ज़रिए खूबसूरत बनो। आजकल की हमारी माँ बहनों का ये पहन नबी करीम के नज़दीक सब जाहिर था, इसीलिए 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था हदीस पाक में अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि सरकार फरमाते हैं कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात अपना दिल दूसरे को दे देंगे और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगी। जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया था वो आज हो रहा है। हमारी माँ बहनें ऐसा ऐसा लिबास पहन के मार्केटों में निकलती हैं। ऐ लोगों, हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, कि 3 आदमी जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। नंबर 1 पर फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला। कत्ल न करो, खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे तो कोई मारा जा रहा हो तो उसको बचा लो। अगर आपने एक जान बचा लिया तो कुरान कहता है मन अहया, जिसने एक जान बचाया फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने पूरी जमात की जान बचा लिया। सुभान अल्लाह। एक जान बचाया, वो बच गया। फिर उसने शादी किया या शादी हो चुकी थी, उससे बच्चे हुए, फिर उसके बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे, क़यामत तक जितनी नस्लें उससे बढ़ेंगी। एक जान बचाकर गोया कि आपने पूरी जमात की जान बचा लिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी का खून न बहाओ, कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और ज़िना करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया देखो जानी जन्नत में नहीं जाएगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो आदमी बचना चाहे उसके लिए अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है। यूसुफ बचना चाहे तो उनके लिए अल्लाह ने सबब बनाया। ऐसी मिसालें बहुत हैं। हज़रत इब्राहीम की बीवी सारा, जैसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने मर्दों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत यूसुफ को बनाया, ऐसे रवायतों में आता है कि औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को बनाया था। पूरी दुनिया में बहुत खूबसूरत थी। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को एक सफ़र में ले जा रहे थे कि एक बादशाह के जासूसों ने देखा, बताया कि बादशाह आपकी सल्तनत में आज ऐसी औरत आई है जिसको जिस तरह दुनिया में कोई औरत है ही नहीं। बादशाह रहे लबलबहा, बदतमीज रहे, फिर बुला लाया, बुलवाया, ले गए मियाँ बीवी। जब शाही महल के दरवाजे पर पहुँचे तो बादशाह ने हज़रत सारा को बुलवाया। जब उसके सिपाही गए, कहा सारा अंदर चलो। सारा चली तो इब्राहीम पैगंबर रो पड़े। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोने लगे तो सारा कहती है मेरे प्यारे शौहर क्यों रो रहे? कहा बादशाह जालिम है, तुमको अंदर बुला रहा है, इसलिए मैं रोता हूँ कि तुम्हारी इज्जत व आबरू पे हमला करेगा, इस वजह से मैं रो रहा हूँ। सारा ने कहा था मेरे शौहर आप गम न करो, जिस खुदा ने मुझे हुस्न अता फरमाया है वो खुदा मेरे हुस्न और इज्जत के बचाने पर भी कादिर है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे बचाएगा। अपने शौहर को सुकून दिया, अंदर गई। जब बादशाह आगे बढ़ा, हजरत सारा से गुनाह करने की नीयत से जब आगे बढ़ा तो लिखा है तफसीर में कि उस पर बादशाह पर फालिश गिर गई। सुभान अल्लाह। फालिश गिर गई, हाथ पैर सब ढीले, करे से हाथ पैर बहावा ऐसे, सारा माफ कर दो, सारा माफ कर दो,
सारा को रहम आया, माफ़ कर दिया। जब माफ़ किया तो वो बादशाह फिर से ही सलामत हो गया। जब फिर से ही सलामत हुआ, फिर आगे बढ़ना चाहा, सोचिस को बेर बेर थोरो हुई। जब फिर आगे बढ़ा तो फिर अल्लाह ताला ने फालिश गिरा दी। माफ़ी मांगा, सारा ने माफ़ कर दिया, तो बादशाह ने अमन व अमान के साथ सारा को वापस कर दिया। पता चला कि इंसान का जब भरोसा खुदा की ज़ात पे होता है तो खुदा हर मैदान में अपने बंदे की मदद फरमाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो मैं बता रहा था कि निकाह ये मेरे नबी की बहुत पसंदीदा सुन्नत है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, इसलिए लोगों निकाह करो, लेकिन निकाह में सुन्नतों का ख्याल रखो। आज आदमी को मेहंदी, दूल्हा को मेहंदी लगाई जाती है, क्या जायज़ है? मेहंदी लगाना जायज़ नहीं। बुकवा लगाई हैं तो यहाँ अल्लाह जाने का बांध देते, कौन तबीज बांध देते हैं, यहाँ लटकी रहा था। ये सब क्या है? ये सुन्नतों के खिलाफ है। बुकवा भी इस्लाम में कोई सुन्नत उन्नत नहीं है, लेकिन लोग लगा देते हैं कि दुल्हा तनी गोरहार हो जाए, लेकिन कोई बुकवा से गोरा थोड़ी होगा। सुन्नतों का ख्याल रखो। रिश्ते निकाह के टाइम देखो लड़की लड़का को हुजूर ने फरमाया है, तुनकहुल मरअतु लिअरबाति अशिया, कि औरतों से 4 चीज़ों की बुनियाद पे शादी की जाती। लिमालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा, कि कभी औरत का माल देखा जाता, कभी उसका हुस्न देखा जाता, कभी उसका नस्ल, उसका ख़ानदान देखा जाता, और कभी उसकी दीनदारी देखी जाती। लेकिन सरकार फरमाते फज़फुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा तुम दीन को तरजीह देना। दीनदार औरत, दीनदार औरत जब घर में आएगी तो लिखा है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। बोलो, जब लड़की दीनदार होगी तभी तो मदरसा उसका बनेगा, उसकी गोद। कल की माओं का गोद मदरसा था। कल की माँ अपने बच्चों को गोद में लेके दरूद की थप्पियाँ देती थी। बच्चा रोने लगता था तो कल की माँ अपने बच्चे को गोद में लेके दरूद की थप्पियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। सुभान अल्लाह। कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो उस ज़माने में आशिक़े रसूल होते थे, मस्जिदों के नमाजी होते थे। और आजकल हमारी माँ बहनें, हम तो देखे दीदी हाथ में जहाँ लड़का रोवे लगे तो कहाँ कलमा कहाँ दरूद, जहाँ रोवे लगी वो उठाए बिस्तर पटकी तक भदर भदर पिटी हैं। ये सो जा खनत मनत दो कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम कालावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए था। मुझे तो अभी खुशी हो रही थी बेपनाह जब हमारे मेराज भाई, नाम है ना रूहुल अमीन के अब्बा, रूहुल अमीन की बहन ने माशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत ऐसे अंदाज में किया, तबीयत बाग बाग हो गई। बहुत से पढ़े लिखे लोग मर्दों में इस तरह कुरान नहीं पढ़ पाते जैसे उस बच्ची ने कुरान पढ़ा। और तकरीर भी माशाअल्लाह किया, कलमे तैयबा की कितनी वजाहत किया बच्ची ने। और फिर नाते नबी भी सुनाया। कलमे तैयबा के हम तो भूल गए, कहा था दिल से निकाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ कह रही थी बच्ची कि दिल पे जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली निकले वो दिल से निकले। ला इलाहा इल्लल्लाह में बड़ी फजीलत है, लेकिन अभी बताएंगे। बहरहाल बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद है। अब आजकल की माँओं का मामला अजब है।
तो लड़का रोए लगे तो उठई है के बाद पटकी हैं कहें सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग पायो गंगा माता बारो देन बारो लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा देश लावा लेके खीर बनाए सब घर कहें कहानी बिलैया कहे छू तब फूंक छोड़त है। बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है फराडिन है कहते खीर बनावा सब घर कहें कहानी बिलैया कह बताओ है? सास ससुर भूखन मरे खीर कहानी बिलैया खाए और कहानी बिलैया खात है। हम बूढ़ बूढ़ आज बुढ़ाए गए अपने पूरी जिंदगी में कहानी बिलैया नहीं देख पावा और इनका रोज कहानी बिलैया मिलत है। हाँ सही। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कि रिश्ता के वक्त तुम दीन देखो कि कौन लड़की दीनदार है और अगर लड़की दीनदार है गरीब है तो गरीबी न देखो। अल्लाह का वादा यकूनो फुकरा अगरचे वो फ़कीर हो गरीब हो युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही तो अल्लाह अपने फजल से उसे माला माल बना देगा। लिहाजा दीनदार लड़की से अक़्द करो और ऐसे लड़की अल्लाह दे दे तो दामाद भी दीनदार देखो। दीनदार दामाद देखो तभी जोड़ा घोड़ा कही न। अगर लड़की दीनदार है और मर्दवा छक्का है तो मामला सब गड़बड़ है जाने। जोड़ा घोड़ा सही होना चाहिए लड़का भी दीनदार हो। हज़रत अली की ज़िंदगी नज़रों के सामने है। नबी करीम की सबसे छोटी बेटी बड़ी प्यारी थी लेकिन सरकार ने अपनी छोटी बेटी का निकाह अली से किया। अली से बड़ा गरीब मदीने मुनव्वरा में कोई नहीं था। बहुत गरीब थे बेघर थे घर भी नहीं था लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से किया और शादी के बाद 2 साल हो गए रुखसती नहीं हुई। तब मदीने वालों ने कहा था अली 2 साल हो गया शादी के रुखसती नहीं कराए। कहा कहाँ ले आए घर भी तो नहीं है। तब मदीने के एक अंसारी आए कहने लगे अली हमारे 2 घर हैं एक में रहता हूँ एक खाली पड़ा है चलो देख लो जो तुमको पसंद आए वो घर मैं आपको नजराना देता हूँ। दिया तो हज़रत अली ने फातिमा की रुखसती कराई। दीनदार देखो लेकिन आज देखा था नहीं। एक आदमी की बिटिया रहे शादी तय है तो बपुआ गवा देखे लड़कवा का तो देखे तो के दाढ़ी रहे तो बपुआ कहते ये तो मुल्ला है हो यू का कमाई का खवई छोड़ो हटाओ कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। मिल गया पैंट बूसट वाला जो जैसे ढूंढे तो को वैसे मिला था मिल गया। शादी तय हो गई और जब बारात का दिन आया तो उसका दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले ज़माने में नौहावत रहा है। जब नौहावे चले तो उनके पैखाना लग गया तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे। बाप देखे तो रोवेला कहा टढ़ाएगा अब कैसे हुई तो ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे बड़ी ठीक होगी। तो बपा रोवेला के डॉक्टर साहब आज शादी है ऑपरेशन करे अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए। डॉक्टर कहें घबराओ ना 2 मिनट लगे ठीक हो जी। लेके गए ऑपरेशन रूम में और दरवाज़ा बंद किन और 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दीन। जब खोली तो सीधा सीधा निकला तो सबका बहुत ताज्जुब है कौन ऑपरेशन होगा कि 2 मिनट नहीं लगा ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो लोग पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लग। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा पैंट के बटन बूसट में बता इसे चोंगा पर ये हैं यही नहीं जाना था कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली हैं। अरे लोगों 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है गुलाम नबी बन के जी लो नबी के गुलाम बन जाओ। आज बड़ा पुरफतन माहौल है। आज हमारा मुसलमान भाई बहुत भाग रहा है। आज हम में कितने नौजवान ऐसे हैं जो शराब की तरफ झुक रहे हैं। ऐ नौजवानों जरा कभी तुमने सोचा कि शराब नजिस है और नजिस चीज़ में अल्लाह ने न तो शिफा रखा है न तो सेहत रखी है। उससे सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं। ज़रा नबी के ज़माने के मुसलमानों का हाल देखो।
जिस ज़माने में इस्लाम के अंदर शराब हलाल थी, हराम नहीं थी शुरू में, तो मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी की दुकान थी शराब की। गए मुल्क शाम, 7 ऊँटों पर शराब लाद के मुल्क शाम से मदीना पहुँचे बेचने के लिए। और जब पहुँचे तो पता चला कि कुरान की आयत नाजिल हो गई। क्या नाजिल हुई? इन्नमल खम्रो वल मैसरो रिजसुम मिन अमलि शैतान, कि बेशक शराब और जुआ दोनों शैतानी काम हैं, गंदगी हैं, शैतान के कामों में से हैं। एक आयत नाज़िल हुई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसरी, ऐ महबूब आपके बारे में लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं आपसे। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी तुम कह दो कि दोनों में गुनाह कबीरा है। एक जगह नहीं, 2 जगह मेरे इल्म के एतबार से, हो सकता है कुरान में और कई जगह फरमाया गया हो। बार बार अल्लाह ने बताया कि शराब पीना गुनाह कबीरा, जुआ खेलना गुनाह कबीरा। हम शराब पी रहे हैं माज़अल्लाह। जब उसने साहबी ने सुना कि शराब हराम हो गई तो गए हुजूर के पास, क्या अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई? कहाँ हराम हो गई? कहा मैं पीऊँगा नहीं, लेकिन मैं कारोबार करता हूँ, मुल्क शाम से 7 ऊँटों पे शराब के मटके लाद के लाया हूँ, क्या मैं बेच सकता हूँ? पीऊँगा नहीं, हराम हो गई तो पीऊँगा नहीं, लेकिन क्या बेच सकता हूँ, कारोबार कर सकता हूँ? तो सरकार ने फरमाया था, सुनो, इदा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह। पीना भी हराम, उसका कारोबार भी हराम। और हम मुसलमान होकर के शराब पिए, खरीदें। वही सर्वोदय इंटर कॉलेज के मास्टर साहब कह रहे थे कि मौलाना साहब 3 चीज़ों का आदमी ख्याल कर ले, ताकत और क़यादत और कानून। 3 चीज़, ताकत, क़यादत और कानून। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ हम मुसलमानों के पास है, ताकत भी है, क़यादत भी है, कानून भी है। ताकत किसकी है? खुदा की। खुदा से बड़ा कोई ताकत वाला नहीं। खुदा की ताकत भी हमको आपको नसीब होती है। दूसरे क़यादत, क़यादत माने रहनुमाई करना, तो मुसलमानों को क़यादत करने वाला भी ऐसा मिला कि जिस पर पूरी दुनिया कुर्बान है। नबी से बड़ा कोई क़यादत करने वाला नहीं, खुदा से बड़ी कोई ताकत वाला नहीं। और तीसरा रह गया कानून। तो हम मुसलमानों के पास सबसे बड़ा कानून अगर है तो वो कुरान हकीम है। अल्लाह ने उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है, हर चीज़ का बयान अल्लाह ने कुरान में रखा है। तो है मुसलमानों, 3 चीज़ें थी, तीनों चीज़ें अल्लाह ने हमको तुमको अता की। ताकत भी खुदा ने अता की, क़यादत रसूलुल्लाह की मिली, कानून के तौर पर कुरान मिला, और आज हम तीनों को छोड़े बैठे हैं तो शराब व जुआ की तरफ जा रहे हैं। तौबा कर लो, खुदा जाने किस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। तौबा कर लो गुनाहों से। एक आदमी था, बड़ा पापी था, बड़ा पापी। उसका पुलिस घरी खरीदे, घरे नहीं सोए, कहूँ खरियाने में पड़ा रहा है, कहूँ कब्रस्तान में पड़ा रहा है कि पुलिस पकड़ न पावे। जब पुलिस बहुत तंग कर दी तो सोचे, तो गया हजरत शिबली अलैहिर्रहमा के पास। कहा हुजूर, पुलिस ने बहुत पीछा किया है, मैं परेशान हूँ। अब मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? तो हज़रत शिबली ने उसे हुजूर की एक हदीस सुनाई। कहा तौबा करने वाले इंसान सुन ले, हुजूर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला आदमी कमल्ला ज़ंबला, उस इंसान की तरह हो जाता जिसने गुनाह ही न किया हो। सच्चे दिल से तौबा कर लो कि अल्लाह गुनाहों से पाक कर देगा। तो बेचारा तौबा के लिए और मुरीद हो गया हजरत के। अब जब तौबा कह के निकला तो सोचिस कि अब तो हमार सब गुनाह ख़त्म, और यहू सोचिस कि अब दरोगा जी के रजिस्टरों से सब कहानी ख़त्म। लेकिन तौबा से गुनाह माफ़ हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर कहाँ चला जी? रजिस्टर पर लिखा रहा है
लेकिन तौबा कह के आवा तो बहुत सुकून से घरे लेटा कि अब सब गुनाह खत्म हो गए, पुलिस तो हमका पकड़ी ना। आओ घरे लेटा, अलग मर्दी। वही दिन पुलिस के छापा पड़ा। तो जब छापा पुलिस डाली तो ये भगा घर से। जब भगा तो सोचिस कहाँ चले जाए, तो सोची ला उन्हीं पास चले जाए जिनके सामने तौबा किया और जिनसे मुरीद हुआ। भागत भागत वहाँ पहुँचा, कहा हुजूर पुलिस पुलिस पुलिस। तो हजरत का खानका का एक कमरा था, कहा इसी में बैठ जा। कमरम गवा लुकाई के बैठ गया। अब पुलिस जब घर पर नहीं पहुँच तो का पीछा करते करते पता लगाते लगाते खानका पहुँच गई। और पुलिस ने हजरत से पूछा कि फला नाम का मुलजिम यहाँ आया है। कहाँ कहा दे कमरम बैठे। जब वो सुनिस तो कही सी अल्लाह रहम करी, तो सबसे बड़ा दुश्मन निकला। हाँ, अच्छा बैठा के पकड़वाई दी। हाँ, अल्लाह रहम कर। पुलिस कमरे में गई, पूरा कमरा इसे देखा और वो बैठा रहा, पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाई। अल्लाह ने निगाहों से उसे छुपा दिया। तो पुलिस लौट गई, कहे हुजूर वो बहुत 420 है, उसमें नहीं है। हजरत ने कहा नहीं, जाओ तो उसी में है, जाओ। तो फिर कहा थे अल्लाह रहम करी, तो बगैर पकड़वाए ना माने आज, या अल्लाह रहम कर। फिर दोबारा पुलिस गई, पूरा कमरा देखा, लेकिन उसको नहीं देख पाई और वो बैठा देख रहा है। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर वो आपको भी चकमा दे के चला गया। जब पुलिस चली गई तब वो कमरा से निकला। कहे तुमसे बड़ा दुश्मन दुनिया में हमारा कोई नहीं, तुम पीर हो कि दुश्मन हो तुम हमारा। कहा क्या हुआ बेटा? कहा बेटा बेटा कहते हो, तुमसे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। अच्छा भी फिर बिठा के तुमने पकड़वा दिया, लेकिन कहो ये मुझे देख नहीं पाए। तो कहते शिवली कहते बेटा जो मैंने सच बोली बोल दी ना, पूछा कहाँ है तो मैंने सच्ची बोली बता दी, तो सच्चाई की बरकत से अल्लाह ने तुझे पुलिस की निगाह से छुपा दिया। ये सच्चाई की बरकत है बेटा। अगर मैं झूठ बोल देता तो तू पकड़ा जाता, पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ते और खुदा की मार मेरे ऊपर पड़ती। ये सच्चाई की बरकत है। पता चला इंसान जब सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसका मुहाफिज बन जाता है। ऐ शराब पीने वालों, है जुआ खेलने वालों, ये दोनों चीज़ें बर्बादी की हैं। कुरान कहता दोनों में गुनाह कबीरा हैं। खुदा के लिए बात आ जाओ, कहीं शराब पीने की हालत में बुलावा हो गया तो क्या जवाब दोगे? लोग नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे जल्दी। शराबी जा रहा है, शराबी मरा है, मौत को याद रखो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जैसे किसी ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे इलाके में एक आदमी है, नाम नहीं बताएंगे, हो सके तो कहूँ बात हुआ पहुँच जाए तो कहें मौलाना बुराई करत घूमा था। हमारे इलाके में एक आदमी था, सबसे पहले कोठी उसके यहाँ बनी थी। गांव में फूस खपड़ेला सबसे पहली कोठी उसकी बनी, और जुआ खेलता था। जुआ में जीत गया, कोठी बनवा लिया, और उसके बाद जो जुआ में वो हारने लगा, आदत पड़ चुकी थी, ज़मीनें उसकी बिका गई, ज़मीनें बिक गई, बच्चियां बालिग बालिग पड़ी हैं, यहाँ तक कि फिर वो फालिश उस पर गिरी। फिर ऐसा तड़प तड़प के मरा कि दुनिया के लिए इबरत हो गई। उसकी बच्चियां आज भी जवान हैं, लेकिन रिश्ते नहीं आते हैं कि शराबी की लड़की थी, जुआड़ी की लड़की थी। जुआ भी पीता था, शराब भी पीता था। तो जुआ और शराब ये बर्बादी की ज़राए हैं। ऐ नौजवानों, खुदा के लिए तौबा कर लो, गुनाह कबीरा से अपने आप को बचाओ। आज हमने बताया था ना कि निकाह से आधा दीन मिलता है, अब आधा दीन हलाल रोजी के खाने से मिलता है। लेकिन आज कितने ऐसे हैं जो सूद की तरफ माइल हैं। सूद एक ऐसी चीज है कि साफ साफ कुरान में अल्लाह ने फरमाया हर रमर रिबा
अल्लाह ने रिबा यानी सूद को हराम फरमा दिया। कानून की किताब है कुरान, और कुरान में जब सूद को हराम फरमा दिया तो मुसलमान के लिए तो कुरान से बेहतर कोई है ही नहीं।